खड़ी हो, जल्दी चलो, चलो मेरी जान, चलो चलो। आजा आराम से। पापा अम्मी कहाँ है? पापा मुझे अम्मी के पास जाना है। आप हमें क्यों नहीं लेके जा रही? अम्मी हमें छोड़कर चली गई। चलो जल्दी चलो यहाँ से, कहीं वो हमारे पीछे ना आ जाए। पापा अम्मी आ जाएंगी ना? हाँ आ जाएंगी मेरी जान, जरूर आएंगी। यहाँ कोई नहीं है, शायद भाग गए। उनके पीछे जाओ और अपने साथियों को खबर कर दो। 2 लड़के हैं और 4 लड़कियां, मुझे सबके सब चाहिए। चलो जल्दी आओ तुम लोग, जल्दी करो। रुको 1 मिनट रुको, उन्हें भी साथ आने दो। समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरफ जाना है हमें? वाह उस तरफ जाएंगे। सिमित तुम टॉर्च बंद कर दो। ठीक है चलो जल्दी करो, आ जाओ। चलो आ जाओ, शाबाश इस तरफ, आराम से आ जाओ, आ जाओ, शाबाश आ जाओ, इस तरफ चलते हैं, जल्दी करो। आ जाओ शाबाश, जल्दी आ जाओ। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी करो, जल्दी। यहाँ नहीं है। पापा वो पीछे नहीं आ रहे। आ जाओ, बस पहुंच गए हम लोग। उतरो आराम से रुको, यहीं रुको। जमाल आपा हाँ क्या अम्मी और अब्बू मर गए? क्या वो मर गए सच में? देखो परेशान मत हो, चुप हो जाओ प्लीज, संभालो खुद को, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देखो अभी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आपा अभी हमें सिर्फ यहाँ से निकलना है। लगता है वो लोग आ रहे हैं। बात जल्दी सुनो, से जमीन पे सब लेट चुप जाओ। जाओ, नीचे बैठ जाओ, जल्दी। शाबाश यहाँ आ जाओ, सब खामोश रहना। सब नीचे हो जाओ, नीचे बैठ जाओ, शाबाश आ जाओ। पापा मुझे घर जाना है, भूख भी लग रही है बहुत। ठीक है कुछ करती हूँ मैं। देखो बात सुनो, एक काम करो, इसको जल्दी से पीछे ले जाओ और जल्दी आना। पापा हम क्यों भाग रहे हैं? पुलिस के पास चलते हैं ना, उन्हें बताएंगे कि अम्मी और बाबा को मार दिया। आप फिक्र ना करें, मैं बालम को नहीं बताऊंगा, वो अभी छोटी है। यहाँ पापा उनकी गाड़ी जा रही है। मैं जानती हूँ तुम लोग डरे हुए हो, लेकिन हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। अगर हम उनके पास गए तो वो जमाल को साथ ले जाएंगे, इसीलिए अभी हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जमाल क्या वो मर गया? इंशाल्लाह वो मर गया होगा। जमाल, पूरी उम्मीद है मुझे वो मर गया होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, समझ गए तुम? तुम्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं जानता हूँ पापा। समझ आ गया तुम्हें? समझ गया। सुन लिया ना तुम सबने भी? देखो डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बस पहले हम सबको यहाँ से निकलना होगा। ठीक है। पापा कोई आ रहा है, नीचे झुक जाओ सब, जल्दी सब जल्दी। नीचे लेट जाओ, चुप जाओ, शाबाश। हम कहाँ जाएंगे, कुछ पता है आपको? मुझे कुछ नहीं पता जमाल, मैं कुछ नहीं कह सकती। फिदान हमारे पास अभी कितने पैसे पड़े हैं बताओ मुझे। पापा। हाँ पापा हाँ मुझे लगता है आपा पैसे मुझसे
गिर गए हैं, मुझे बहुत अफसोस है। ठीक है, कोई बात नहीं। इस्तांबुल पहुंचकर बता देना मुझे। बहुत शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक बंदे के पास जा सकते हैं। क्या? असलान भाई, वो बाबा को जानते हैं और ये ट्रक भी इस्तांबुल जा रहा है जहाँ हमारा शहर जाता है। असलान भाई भी इस्तांबुल में रहते हैं। पापा ये ठीक कह रहा है। वो आदमी जिसके लिए अबू काम करते थे। हाँ। पापा आप क्या कहती हैं? सलाम भाई जी, सुन रहा हूँ। जल्दी करो। चलो उठो चलो तुम सब। आ जाओ। जल्दी आओ। भाई मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया और तुम कह रहे हो कि मैं फारग बैठा हूँ। जमाल पकड़ो ये। चलो आ जाओ, जल्दी करो, आराम से पकड़ो इसे। आ जाओ आराम से आ जाओ। चलो शाबाश। शाबाश आ जाओ। जी ठीक है, समझ गया। तुम वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ जल्दी। आ जाओ सर, ख्याल से आ जाओ। जल्दी आओ। जल्दी आओ पापा। आ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ यहाँ। क्या हो गया है तुम्हें? आ क्यों नहीं रही? ज़ुलेहा जल्दी आओ। नहीं ज़ुलेहा जल्दी आओ, जल्दी। जुलेहा जल्दी आओ पापा। जुलेहा, जुलेहा, जल्दी आओ, क्या कर रही हो? जुलेहा, देखो, खुदा का वास्ता गाड़ी चलने वाली है, जल्दी आ जाओ। जल्दी आ जाओ। क्या हो जल्दी गया? आओ। तुम्हें पागल तो नहीं होगी? जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ। क्या कर रही हो? ज़ुलेहा जल्दी जल्दी आओ। करो। शाबाश, तेज हो। भागो। जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी तेज हो। जल्दी भागो जल्दी। ज़ुलेहा, और तेज भागो। हाथ बढ़ाओ अपना। जल्दी पापा, जल्दी आ जाओ। पापा भागो। भाई, हमीद भाई फोन कर रहे हैं। मैंने जवाब नहीं दिया इसीलिए तुम्हें कॉल कर रहा। क्या इससे बात करनी है? अभी नहीं, मगर ये हमीद भाई, हमारा काम खत्म नहीं हुआ निको। यहाँ पास आओ मेरे। मैं कई घंटों से बस यही सोच रही हूँ कि तुम सबको तसल्ली देने के लिए मैं क्या कहूँ। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं, और अगर हैं भी तो मुझे नहीं मालूम। इसलिए ये नहीं कह सकती मैं कि उदास मत हो तुम सब। कि रो मत। मैं ये भी नहीं कह सकती कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हम सब ये जानते हैं, तो इसलिए तुम सबको जितना रोना है रो लो, जी भर के रो लो आज। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब कभी भी किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सब साथ रहेंगे। बिल्कुल आपा, कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं पुरानी अजीज़ें होती तो शायद खुद को नहीं संभाल पाती मैं, मगर अम्मी ने मुझे आखिरी बात यही कही थी कि अब से तुम माँ हो इन सब की, और सब बच्चों का ख्याल तुम्हें रखना है। इसीलिए मैं खुद को अम्मी की जगह पे रख के सोचती हूँ कि इस वक्त अगर अम्मी हमारे साथ होती तो वो क्या करती।
वो किस तरह हमारा ख्याल रखती और वो हमें इस मुश्किल से कैसे निकालती। अम्मी एक मजबूत पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती, जो सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखती और किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। और बाबा कहा करते थे, पहला असूल क्या है? जिंदा रहना। मैंने तुम सबकी परवरिश इस तरह की है कि मुश्किलात का सामना कर सकूं। ठीक कह रहे हो। बाबा एक बात और कहते थे कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मुसीबत के वक्त हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। लेकिन सब खत्म हो गया, सारे ख्वाब खत्म हो गए। सालेहा, सालेहा, मेरी प्यारी बहन, कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तुम जानती हो सब खत्म कब होता है? जब हम एक दूसरे से बिछड़ जाते। सब कुछ तब खत्म होता जब हम दूर हो जाते। लेकिन हम कभी भी अलग नहीं होंगे आपा। मैं भी आप लोगों से गले मिलूंगी। आहिस्ता मेरी जान, आहिस्ता। आहिस्ता क्यों? क्या हम किसी खुफिया मिशन में हैं भाई? हाँ बिल्कुल, हम बहुत खुफिया मिशन पर हैं। हमें थोड़ा खामोश रहना होगा, ठीक है? लेकिन मुझे भूख लग रही है। क्या मैं एक सेब खा सकती हूँ? मेरा ख्याल है खा सकते हैं, है ना आपा? किसी की चीज पूछे बगैर नहीं खानी चाहिए। मेरी जान, क्या तुम थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकती? सुनो, मैं वादा करती हूँ, जैसे ही हम कहीं पहुँचेंगे मैं तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ खाने को ढूंढ लूंगी। वादा है मेरा। तुम लोग थोड़ा सा सब्र कर लो। हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, अब एक सेब खाने से क्या फर्क पड़ेगा? मेरा मुंह पहले ही लग चुका था और बाबा कहते थे झूठा छोड़ा तो गुनाह होगा। ठीक है मेरी जान, मेरी छोटी सी बहन ने सोचा कि इसे खराब नहीं करना चाहिए। तुम ये खा सकती हो, तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ बैठकर खा लो। आपा, जी आपा की जान। क्या अब कभी हमारा घर नहीं होगा? हमारा घर होगा मेरी जान, जरूर होगा। और हमारा बहुत खूबसूरत घर होगा, जो जंगल वाले घर से भी ज्यादा खूबसूरत होगा, जिसकी दीवारें पथरीली और गुलाबी होंगी। हम ऐसी जगह तलाश करेंगे जहाँ खरगोश दौड़ते होंगे और परिंदे उड़ते होंगे। वहीं एक बाग होगा जिसमें ऐसे फूल और दरख्त होंगे जो हमने कभी नहीं देखे होंगे। छोटी तितलियां हमारे ऊपर मंडलाती रहेंगी, परिंदे गाएंगे और चहचहाएंगे। वो हम सबका एक ख्वाबों का घर होगा। और जानती हो सबसे अच्छी बात क्या होगी? हमारे पड़ोसी बहुत नेक दिल होंगे, हमसे बहुत प्यार करेंगे, हमसे मोहब्बत करेंगे और हमारे साथ मिलकर रहेंगे। और हमारा इस्तकबाल वो बहुत अच्छे से करेंगे। हम सब मिलकर रहेंगे, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। ये कोई घर नहीं है बल्कि एक दोज़ख है। कोई दिन ऐसा नहीं है जो खुश होकर निकल जाऊं यहाँ से। खुदा की कसम, दिल तो ये चाहता है कि अपने हाथों से अपनी जान ले लूं। इस घर में आने से अच्छा है। बेटे, लड़के का कोई कसूर नहीं, जैसी माँ वैसे ही बेटा। खैर, अभी तो मैं दुकान जा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी दुकान मुझे बंद मिली तो देखने में उस लड़के का क्या हाल करता हूँ। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हशमत, वो लड़का घूमने फिरने नहीं गया बल्कि मेरी दवाई लेने गया है। आप उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चुप ही हो जाओ। ये सब तुम्हारी ढील की वजह से बर्दाश्त करना पड़ा। तंग आ गया हूँ मैं तो। कब जान छूटेगी मेरी? जब भी मैं पूछता हूँ कि यूसुफ कहाँ है तो दवा का बहाना बनाकर इधर उधर घूमता रहता है। वो कितना जिम्मेदार है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, आप सब लोग तो मुझे बेवकूफ समझते हैं। इस शदीद गर्मी में काम पर जाता हूँ, यही बेवकूफी है मेरी।
मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, अपनी जिम्मेदारियां निभाता हूँ। और वो यूसुफ साहब कहाँ रहता है? यूसुफ जब भी तुमसे पूछा दवा लेने गया है। अब नहीं चलेगा ये सब। ठीक है बेटा, ठीक है, इस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। तुम अभी काम पर जा रहे हो, बेहतर है अपना मूड खराब मत करो बेटा। चलो अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। आप ठीक कहती हैं अम्मी। अगर आप ना होती तो मुझे अच्छी तरह पता है कि कोई भी मेरी इस घर में कदर ना करता। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। शुक्रिया अम्मी जान। जाओ, उस पर गुस्सा मत करना। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या लगता है कॉफी खुद से बन जाएगी? दरवाजा बंद करो और अंदर आओ। चलो। कितनी मिट्टी पड़ी है इस पर। अंकल। डरो मत, मैं हूं। क्या हो गया? खैरियत तो है? इतना बंद सवर के क्या तुम किसी तकरीब में जा रही हो? नहीं तो स्कूल जा रही हूँ मैं तो। वैसे मुझे काफी देर हो गई। तुम्हें इस तरह तैयार होकर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अंदर जाओ और अपनी माँ से कहो तुम्हारे बाल और कपड़े ठीक करे, उसके बाद जा सकती हो। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि तुम किसी शादी में नहीं जा रही बल्कि स्कूल जा रही हो। अब वो अम्मी नहीं है घर पे, वो दुकान चली गई है। अब समझ आया, तुम्हारी माँ घर पर नहीं है इसलिए तुमने ये किया है। इतनी गैर जिम्मेदार है, पहले तुम्हें स्कूल भेजना चाहिए था, उसके बाद दुकान जाती। समझ नहीं आता तुम्हारी माँ को दुकान खोलने की इतनी जल्दी क्यों है? नहीं, ये आज की बात नहीं है, वो वैसे भी जल्दी जाती है। और वैसे भी मैं अब बच्ची नहीं रही, मैं खुद तैयार हो सकती हूँ, उनकी जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसे है। अभी बताओ पानी कहाँ है तुम्हारे? बाल तो छोड़े मेरे। बालों को खुला क्यों रखा है? हाँ ये रहा मेरी कलाई पर है। हाँ, हाथों में पहनने की चीज नहीं, बालों में लगाने की चीज। समझ रही है मेरी बात? चलो लगाओ जल्दी से। हाँ ठीक है, अब ठीक है। इधर आओ। अब क्या होगा? यहाँ खड़ी हो जाओ। इस स्कर्ट को जरा नीचे रखो। देखो इससे यहाँ तक होना चाहिए, 2 बालिश से जरा भी ऊपर ना हो, समझ गई? तुम्हारे बाल बंधे हों, स्कर्ट नीचे हो, ठीक है? दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। ठीक है। सुनो लड़की, तुम्हें मार भी सकता हूँ मैं, पता है ना तुम्हें? अपने दिमाग में बिठा लो ये। समझ गई। लगता है सफाई नहीं करते यहाँ पर। यूसुफ भाई आप कहाँ हैं? अंकल बहुत गुस्से में हैं और दुकान ही आ रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके दुकान पहुँच जाए। क्या मुसीबत है यार! उफ! मैं दवाई का इंतजाम कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो बहन, पढ़ाई पर ध्यान दो। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बर्तन वाला बर्तन ले लो। मजे से खाएं। सुबह बखैर। बर्तन ले लो। सलाम, बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर साहब। बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे भाई। सुबह बखैर, खुश रहो। बताओ क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? हाँ बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं तो बचपन से तुम पर फिदा हूँ। सच में? हम दोनों शादी करेंगे। बकवास कर रहे हो तुम, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कहा ना तुमसे, चलो शादी करते हैं। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, यकीन करो मेरा। तो क्या तुम शादी वाली गाड़ी में लाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बस पहले तुम मुझे ये दे दो, फिर इन्हीं से गाड़ी सजा कर ले आऊंगा। मेरे बाल दर्द हो रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? इसे शादी की गाड़ी पर लगाओगे ना? मैं इसे गाड़ी पे लगाऊंगा। और भी उतार दे दो। देखिए अंकल, मेरी शादी हो रही है, शादी कर रही हूँ मैं। जुम्मे और हफ्ते को हमारी गाड़ी भी आएगी सच के। दूल्हे को कुछ मत गए। क्या? मैंने तुमसे कहा था ना इस औरत के साथ मजाक मत करना, भूल गए? अब ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारा ऐसा करते देखा, दिल अच्छा है ना? तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा, याद रखना ये। अब जाओ यहाँ से। दिल अच्छा है अंकल, मैं शादी कर रही हूँ अंकल। जुम्मे और हफ्ते वाले दिन हमारी शादी में गाड़ी भी होगी, सजी हुई गाड़ी होगी। मैं शादी कर रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ जुम्मे हफ्ते को। पागल समझ के इसका मजाक उड़ाते हैं लोग। हाँ यूसुफ बेटा, वो ये नहीं जानते कि पागल वो नहीं होता जो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, बल्कि वो होता है जो अपना सब कुछ गंवा बैठता है। अंकल कितना भारी है ये, ऐसा भी क्या है इसमें? ये इस मुल्क का सबसे खालिस शहद है यूसुफ बेटा। खैरियत तो है? इस मुल्क का खालिस शहद कहाँ से आ रहा है? एक भाई की तरफ से जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ यूसुफ। इसे हलील
उसी भाई की किफालत के लिए अपनी दुकान पर बेच रहा है। चलो अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। मैं कॉफी का ऑर्डर देता हूं, फिर हम दोनों इत्मीनान से यहां बैठकर बातें करेंगे। अंकल कॉफी बाद में पियेंगे। मैं भी आपके पास दवाई के मामले पर बात करने आया था। आपने कहा था ना फार्मेसी वाले से बात करेंगे। कोई खबर मिली कि अगर वो दवाई नहीं ढूंढ पाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने पता कर लिया है, फिक्र मत करो। उसने क्या कहा? दवा मिल जाएगी हमें। क्या वाकई? अंकल आप सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया, आओ बैठो यहाँ पर। जलाल को जानते हो? बहुत अच्छा लड़का है वो। उसने मुझसे कहा कि मैं दवा ढूंढ देता हूं और उसने ढूंढ निकाली। बहुत बासलाहियत लड़का है, अल्लाह खुश रखे उसे। एक बात कहूं अंकल, आप इस शहर में हर किसी के लिए भाई जैसे हैं, मगर अपने भाई बहनों के लिए बिल्कुल अजनबी। कितनी अजीब बात है ये। वक्त वक्त की बात है बेटा। हर वो दरवाजा जिसे हम खटखटाते हैं, अगर वो फौरन खुल जाए तो उम्मीद और सब्र की कदर नहीं समझी जा सकती। तो आप सब्र करने वाले दरवेश हैं। अस्तगफिरुल्लाह, दरवेश कहां और मैं कहां। हम इस्तांबुल में हैं। तुम्हें कैसे पता? यहाँ आकर देखो, वहाँ साइन बोर्ड पर लिखा है। हटो जरा, मुझे देखने दो। आपा, हम उस आदमी को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं। तो बताओ कहाँ गए पैसे? जुलेहा चुप रहो। जुलेहा, आपा गाड़ी रुक रही है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। बैठ जाओ, चुप होके बैठ जाओ। आपा बाथरूम जाना है। रुको रुको रुको, ट्रक साइड में लगाओ। बहुत तेजी से मैंने देखा उन्हें। इधर आ जाओ। चुप चुप, आवाज नहीं। कैसे हैं ऑफिसर? कहाँ से आ रहे हो और अंदर क्या है? स्पार्टा से आ रहा हूँ सेब लेकर। लाइसेंस दिखाओ अपना। जी ठीक है। ये लीजिए। आराम से। आराम से, आज शाबाश। चल चल। गाड़ी के कागजात भी दिखाओ। ये क्या? ये लोग अंदर क्या कर रहे थे? या अल्लाह, किसी मुसीबत में ना फंसा हूं मैं। अगर इसने बच्चों को देख लिया तो। जल्दी दिखाओ, इतना वक्त क्यों लगा रहे हो तुम? ये लीजिए। ढूंढ रहा था, रख के भूल गया था। थका हुआ हूं थोड़ा सा। खैरियत तो है ऑफिसर? क्या कोई मसला हुआ है? ऊपर से हुक्म है। हाँ, आप थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मुझे सामान भी आगे पहुंचाना है, काफी देर हो गई। आज रात तुम देखना, मैं तुम्हें हैरान कर दूंगा, लिहाजा अपने आप को जरा बचा कर रखना। चलो देखते हैं, रात में पता चल जाएगा। चलो दफा हो जाओ यहां से। सुनो लड़के, चाहे कुछ भी कर लो ये ठीक नहीं हो सकता, इसे बदल देना ही बेहतर लेकिन है। बाबा ने तो मुझसे कहा है कि एक दफा जाकर दिखा दो इसे। अब जल्दी से आ जाओ, कब से खड़ा हूँ यहाँ। इंतजार करो थोड़ा। इंतजार ही तो नहीं हो रहा है मुझसे। इंतजार नहीं हो रहा इससे। बहुत हसीन लग रही हो।
कहो तो कहीं पर। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। अरे हशमत भाई मैं तो बस मेरी अरे बहन पर नजर डालो। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? मैंने कुछ भी नहीं किया हशमत भाई। चुप रहो और मुझे भाई मत कहना। अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बदतमीज इंसान। ये सुबह सुबह फिर से क्या शुरू कर दिया है इसने? भाई मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं। बॉस बंद करो। भूल गए मैंने तुम्हें क्या कहा था? कहा था ना हद में रहो। और तुम्हें यह भी कहा था कि दुकान पर ढंग के कपड़े पहन कर आया करो। देखो जरा इस दुकान में यहाँ मर्दों के खरीदने की कोई चीज है? नहीं। तो फिर वो आदमी अंदर क्या कर रहा था? मुझे क्या पता कि वो क्या कर रहा था, शायद वो ग्राहक होगा। पागल समझा हुआ है कि वो ग्राहक था। वो तो मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तौबा तौबा, ये मेरे घर वालों को क्या हो गया है? हर कोई यहाँ पे से बाहर हो चुका है। अम्मी आप भी पागल हो गए हैं, मेरी मदद करें। यहाँ रुको जरा, कहाँ भाग रही? इनका तो अब ये रोज का तमाशा। क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ, देखो जरा। ये मेरी बहन है और ये हमारा आपस का मसला है। जाओ चलो जाओ यहाँ से। दबो। बेटी मेरी मदद क्या करो, हुआ, बचाओ क्या मुझे हुआ? इनसे। जाओ चलो। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? शर्मिंदा कर दिया इसने मुझे। आप इन्हें मार क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा बताओ मुझे? हाँ, क्यों डरती हो? अंकल बस मार बात हो दूंगा मैं गई। इन बालों को। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता अजनबी मर्दों के सामने ये खुले हुए हो। अंकल ये क्या कर रहे हैं? बस करें, छोड़िए इन्हें, छोड़िए अंकल, बस करें। काट के रहूंगा मैं इन बालों को। छोड़िए इन्हें, देखिए सब देख रहे हैं। हमारे बाल तमाशा बन रहा है। तुम चुप रहो, इससे इसके किए की सजा मिलेगी। कब से चल रहा है ये सब? भाई मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने? हाँ, क्या तुम भी मुझे दूसरों की तरह कातिल बनाना चाहती हो? कैसे हो यूसुफ बेटा? यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, हटो, जगह दो मुझे। क्या हो रही है? यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, आप चले मेरे क्या साथ। हो गया मेलिस? पुरसुकून हो जाओ और बताओ मुझे। अंकल अम्मी को मारे हैं, किसी की नहीं सुने, चले मेरे साथ। चलो जल्दी चलो। अब ये क्या हो रहा है? सुबह बखैर भाई, दवाई ले आया हूँ। जलाल बहुत शुक्रिया। उस्ताद ने सलाम कहा है। मेरा भी सलाम कह देना। भाई मेरी बात सुने, मैंने कुछ नहीं किया है। भाई मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया है। कह रही हो कि कुछ नहीं किया? सच कह रही हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं किया। भाई ऐसा ना करे, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। तुम्हें चूहों से डर लगता है? इज्जत गंवाने से डर नहीं लगता? हाँ, भाई इससे हमारी इज्जत जाने से डर नहीं लगता अम्मी, मगर चूहों से लगता है। तुम्हें अपनी और हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। जलील करवा रही हो मोहल्ले में। ना करे भाई, मुझे छोड़ दे। भाई आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, भाई छोड़ दे मुझे, मुझे चूहों से बहुत डर चीखना लगता बंद है। करो। भाई ऐसा ना करे भाई, मैं मर जाऊंगी। मेरे कान पर मत चिल्लाओ। भाई को समझाए, किसी के मैंने लायक कुछ नहीं किया है अम्मी। भाई ऐसा ना करे भाई। नहीं बेटा। बाबा, बाबा रुक जाएं, क्या कर रहे हैं? ओह यूसुफ साहब, क्या तुम इस मोहल्ले के सुपरमैन हो? हाँ, जब भी कुछ होता तुम फौरन जाहिर हो जाते हो। बाबा ये मत करें, अंदर बहुत गर्मी है, सांस नहीं आएगी उन्हें। जहन्नुम तो और भी ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। और एक बात याद रखना, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं। अम्मी! अगर किसी ने इसको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की तो उसे भी इसके साथ ही बंद कर दूंगा, समझे? आधा दिन गुजर गया है लेकिन अभी तक हमारी दुकान ही नहीं खुली। ये करना जरूरी था अम्मी। सलामत रास्ते से हटो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बेटे इनके साथ चले जाओ वरना इन्हें और गुस्सा आएगा। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। तुम्हें कुछ देर वहीं रहना होगा और शोर करना बंद करो, समझी? अंदर रह के उसके बारे में सोचो जो तुमने किया है। जाओ। अम्मी! सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है? जमाल ठीक है, आ जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के लेकिन अब हम चलो यहाँ आ से कैसे गुजरेंगे? गाड़ियाँ कितनी तेज चल रही हैं, रुक भी नहीं रही। खामोश। रुको रुको, सब तैयार हो जाओ, अब हम करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, शाबाश। एक लम्हा रुको, सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं ना? अभी चलते, अभी चलते, अभी चलते, चलो 1 2 3 चलो चलो चलो, शाबाश। अब चलो 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 वापस। ठीक है, घबराओ मत, सब ठीक है बेटा। अब्बा हमें दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए, हम यहीं देखो रुक मेरी जाते जान, हैं। हमें जाना ही होगा। देखो ये हमारी पहली कोशिश थी, क्या हम पहली बार में ही हार मान लें? ज़ुलेहा देखो, तुम इसे गोद में उठा लो। आ जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है मेरी जान, अब हम रोड पार करेंगे। तुम बस गाड़ियों के शोर से डर रही हो और कुछ भी नहीं है।